आपने कभी महसूस किया है कि किसी की कामयाबी देख के दिल में अजीब-सी बेचैनी पैदा हो जाती है या आपकी हर कामयाबी के बाद कुछ लोग अचानक आपसे दूर होने लगते हैं? ये कैफ़ियत ना अक्सर हसद से जुड़ी हो सकती है। हसद एक ऐसी दिल की बीमारी है जो सिर्फ़ रिश्तों को ही नहीं बल्कि इंसान के सुकून, ज़हनी सेहत और किरदार को भी मुतासिर करती है। और हसद क्या है? हसद ऐसी चीज़ है कि हसद से ना क्या होता है कि आपके ना सिर्फ़ नुकसानात होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो हमें लग जाती हैं और हमें नुकसान पे नुकसान हो रहा होता है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही होती कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। और ये हसद की वजह से हो रहा है, अगर किसी काम में बार-बार रुकावट आ रही है और आपका कोई काम नहीं हो रहा या घर में हर चीज़ खराब हो रही है, हर चीज़ जो आप काम करते हैं वो उल्टा हो रहा है, अगर आप सोने में भी हाथ डालते हैं, वो भी मिट्टी बन जाता है, तो इसका मतलब है कि आपसे कोई हसद कर रहा है और हसद का मतलब पता है क्या है? किसी दूसरे के पास मौजूद नेमत, कामयाबी, इज़्ज़त या खुशहाली देख के ये ख्वाहिश करना कि वो नेमत इसके पास ख़त्म हो जाए, इसके पास ये कभी भी ना रहे। आपके दुश्मन, आपसे दुश्मनी रखने वाले, आपको नीचा दिखाने वाले, आपको कमज़ोर करने वाले ना, आपसे हसद करने वाले, कभी ना आपसे 5 बातें ज़रूर पूछेंगे, 5 चीज़ों के बारे में ज़रूर पूछेंगे। अगर आपने ये 5 चीज़ें या 5 बातें इनमें से कोई कोई भी चीज़ वो पूछ लेते हैं, कोई भी बात वो पूछ लेते हैं, तो आपने बता दी, तो वो हसद में आकर आपसे पूछ रहे होते हैं। और वो जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पास क्या है, आपका किस तरह चल रहा है, आपकी ज़िंदगी कैसे गुज़र रही है और उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो सिर्फ़ हसद की वजह से आपसे पूछते हैं। और अगर इनमें से कोई 5 चीज़ें, कोई 5 बातें, कोई 5 सवाल अगर आपसे पूछता है, तो आपने कभी भी उनका जवाब नहीं देना, वरना क्या होगा कि आपकी सारी खुशियाँ, आपका सुकून, आपका ज़हनी सुकून, आपकी सेहत, आपके घर का सुकून, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो आपने कभी भी ये बातें नहीं बतानी, कोई भी आपसे पूछे और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हसद वाला इंसान आपसे पूछ लेता है। वो कौन-सी बातें आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी जो आपने कभी भी किसी को भी नहीं बतानी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे। चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे मोटिवेटिव व्लॉग आपको टाइम पे रिसीव होते रहें। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बना रही थी आलू वाले चावल और साथ मैंने आपके साथ शेयर किया था, मैंने शामिया बनाई थी और साथ मैंने शामिया फ्राई की थी और साथ चटनी। तो बड़ा अच्छा-सा आपका लंच या डिनर हो जाता है। अगर आप अब वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और कुछ भी खाने को ना दिल नहीं करता। तो आप इस तरह का लाइट सा बना के खा सकते हैं, आपका पेट भी भर जाएगा, आपको मतलब एक अच्छा आपका डिनर भी हो जाएगा या लंच भी हो जाएगा और ईज़ी भी हो जाता है क्योंकि अब तो हब्बस स्टार्ट हो गया और लाहौर में वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और यहाँ पे कुकिंग करना, खाना बनाना, साथ वीडियो शूट करना, तो आप सोचिए कि किसी वो अज़ाब से कम नहीं होता। इतनी ज़्यादा गर्मी है और जहाँ आपने आधे घंटे का काम होता है, आपका 1.5 घंटा लग जाता है, अगर 1.5 घंटे का तो 3 घंटे लग जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आज की कुकिंग के साथ, आज के किचन के कामों के साथ आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, जो हसद वाले लोग होते हैं ना, बहुत बुरे होते हैं और यकीन करें जितनी चीज़ें और जितनी ज़िंदगी आपकी हसद से ख़राब होती है ना, इतनी किसी चीज़ से नहीं होती। और हसद ऐसी चीज़ है जो वो कहते हैं ना कि ऊँट को भी देग तक पहुँचा देता है और इंसान को कब्र तक पहुँचा देता है, तो हसद इतनी बुरी चीज़ है। आज मैं आपको बताऊँगी वो कौन-सी चीज़ें हैं जो आपने नहीं बतानी। तो सबसे पहली चीज़, देखें, दुनिया ना तेज़ी से बदल रही है मगर एक हकीकत आज भी वैसी ही है जैसी कल थी। लोगों के दिल नहीं बदले, सोच नहीं बदली और हसद आज भी वैसे ही ज़िंदा है और इसमें कोई शक नहीं है और कोई दूसरी बात नहीं हो सकती कि आज हम जिस मौज़ू पे बात करने जा रहे हैं ना, वो है आपको अंदर से एक आपको ना हिलाएगा और आपको झटका लगेगा क्योंकि हकीकत ये है कि आपके दुश्मन, आपसे जलने वाले, आपसे हसद करने वाले आप पर कभी भी ना सीधा वार नहीं करते, वो सामने आकर लड़ते नहीं हैं, वो खुलकर आपकी मुखालफत नहीं करते, बल्कि वो बड़ी मीठी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, बड़े मीठे होते हैं और अंदर से आपकी जड़ें काट रहे होते हैं। वो एक खामोश तरीका इस्तेमाल करते हैं, ऐसा तरीका जो आपको आहिस्ता-आहिस्ता कमज़ोर कर देता है, आपके एतमाद को ख़त्म करता है, आपको खुद अपनी नज़रों में गिरा देता है और वो तरीका क्या है? वो आपसे सवाल करते हैं। तो याद रखें, आपसे हसद करने वाले आपसे
कुछ क्वेश्चन करते हैं और पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, आपके पास क्या कुछ है, आप क्या कुछ करने वाले हैं, क्या कुछ कर चुके हैं। तो इस तरह के ना वो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं और आपकी भलाई के लिए। और ये ना जो क्वेश्चन है आम नहीं होते, ये वो जाल होते हैं जिनमें आपको फँसाया जाता है। आपको ऐसा महसूस करवाया जाता है जैसे कोई आपकी फ़िक्र कर रहा है, कोई आपकी ज़िंदगी में इंटरेस्ट ले रहा है, मगर हकीकत में वो आपके अंदर अंदर आपका तोड़ रहा होता है। तो सोचिए, कभी किसी की एक बात सुन के आप अचानक खामोश हो गए, कभी ऐसा हुआ कि किसी के ये सवाल ने आपको अपने ही फैसले पे फैसला करने पे शक डाल दिया। बहुत सारे लोग होते हैं ना, जब आप उन्हें बताते हैं कि मैं ये काम करना चाह रहा हूँ या ये मेरे, तो वो आपको ऐसा जवाब देती हैं कि आप ना शक में पड़ जाते हैं कि मैं करूँ या ना करूँ, हो सकता है मुझे नुकसान हो जाए, हो सकता है मेरे पैसे वेस्ट जाएँ। तो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, वो सिर्फ़ हसद में आके ये करते हैं। और क्या वाक़ई मैं इस काबिल हूँ या नहीं हूँ, ये वो लम्हा होता है जहाँ खेल शुरू होता है। तो आपसे चंद बातें मैं शेयर करूँगी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और इनमें से यकीन करें कि कुछ मैं खुद भी एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि हसद जो है ना, वो बहुत बुरी चीज़ है। अल्लाह पाक सबको हसद की नज़र से बचाएँ। अल्लाह पाक सबकी नेमतों को, सबके घरों को, सबके बच्चों को हसद हसद बहुत बुरी चीज़ है। मैं जितना आपको बताऊँ इतना कम है। शायद अगर मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ ना, तो ये वीडियो भी बहुत छोटी है उसके लिए, और हसद इतनी बुरी चीज़ है। और कोशिश किया करें, अपनी जो आपकी नेमतें होती हैं, कोई भी पूछे, आप कभी भी उसका जवाब ना दिया करें। अगर आप कुछ कर रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, तो कभी भी आप उसका जवाब ना दें। और हसद जो है ना, वो आपको कहीं का भी नहीं छोड़ता। हसद करने वाले हमेशा एक ही खेल खेलते हैं, और वो आपसे पूछ-पूछ करते हैं। पूछ-पूछ के ज़रिए आपको कमज़ोर करते हैं। जब उन्हें पता चल जाता है कि आप ये कर रहे हो, आपके पास ये आ रहा है, तो अपनी खुशी और अपने एतमाद की हिफ़ाज़त खुद करें। कोई भी आपसे कुछ भी पूछता है ना, तो उसका जवाब कभी भी ना दें, बल्कि ऐसे करें कि आप उनको टाल दें। आप उनको कुछ किसी सवाल का जवाब ऐसे दें कि आप जैसे आपने दिए ही नहीं है, उनको कुछ समझ ही ना आए। और ले अंदर से ना आप इनकी नीयत और अक्सर बहुत गहरी होती है, और अपनी मेहनत से कुछ हासिल करें, कोई नई चीज़ खरीदें, कोई कामयाबी हासिल की या खुद को कुछ अच्छा दिया, दिल खुश है, चेहरे पे मुस्कुराहट है, तो आप अपने इस लम्हे को एन्जॉय कर रहे हैं। अचानक कोई आता है, मुस्कुराता है और एक जुमला बोलता है, ऐसा जुमला जो सुनने को आम लगता है, मगर इसके बाद आपका दिल अजीब-सा होता है। आपके दिल का सुकून जो है ना, वो ख़त्म हो जाता है। आप रुक जाते हैं, सोचते हैं कि ये मैंने ना क्या किया? क्या मुझे ये करना चाहिए? क्या मैं वाक़ई इसके काबिल हूँ? तो फिर आप ना बोलना शुरू करते हैं। वज़ाहत देना, हिसाब देना, अपनी खुशी को करना, तो सब बताने लगते हैं जो आपने किया है। और आपके जो भी ज़ाती चीज़ें होती हैं, ज़ाती मामलात होते हैं, वो सारे आप बता देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घुमा-फिरा के आपसे बातें पूछ रहे होते हैं। और हसद करने वाला इंसान ना आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं करता, और ये बात हमेशा याद रखिएगा। वो आपको खुश देख के ना खुद को पीछे महसूस करता है, मगर वो ये बात खुल के नहीं कहता। वो आपको ना बुरा-भला नहीं कहता, बल्कि वो एक सवाल करता है जो आपको खुद अपने ऊपर शक करवाने लगता है। कभी आपने गौर किया है कि वो आपको मुबारकबाद नहीं देता? वो ये नहीं कहता कि मुबारक हो, आपने बड़ा अच्छा काम किया है, या आप ये डिज़र्व करते थे, आपने बहुत मेहनत की थी, बहुत कामयाबी आपको मिली है और आपकी मेहनत से मिली है, बल्कि वो सीधा वहाँ हाथ डालता है जहाँ आप कमज़ोर हो सकते हैं, और आप अनजाने में अपनी ही खुशी को ना छोटा करने लगते हैं। तो बस ऐसे ही कर ली, इतनी भी महँगी नहीं थी। और इस तरह के वो जुमले बोलते हैं कि कोई बात नहीं, ये सब कर लेते हैं, आपने भी कर लिया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह के जुमले ना आपको कमज़ोर करते हैं, और इस तरह के सवाल आप पे असर डालते हैं। कभी आपने ना कोई इस अंदाज में बात करे कि आपकी खुशी के लम्हे आपकी वजाहत देने पे मजबूर करे, तो रुक जाएं। खुद से एक सवाल पूछें कि क्या वाकई मेरी खुशी में खुश हैं, या मुझे छोटा महसूस करवाना चाहते हैं। तो याद रखें कि आपकी मेहनत आपकी है, आपकी खुशी आपकी है, आपकी आप ना किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे ये सवाल है, तो इस जैसी कोई बात पूछी जाए तो समझ आना, ये सिर्फ़ बात नहीं है, ये हसद की एक ख़ामोश शक्ल है जो आपसे पूछी जा रही है। नेक्स्ट ये वो जुमला है जो सुनने में
फ़िक्रमंद लगता है मगर अंदर से आपको हिला देता है। ज़रा वो लम्हा याद करें जब आप किसी नए ख्वाब के साथ खड़े थे, कोई नया कदम उठाने वाले थे, कोई फ़ैसला किया था जिस पे आपको फ़ख्र था, दिल में जोश था, आँखों में चमक थी और आप आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। फिर कोई आया नरम लहजे में हल्की-सी संजीदगी के साथ एक जुमला कहा कि अचानक आप रुक गए, दिल में एक अजीब-सी ना खलल पैदा हुई और क्या वाक़ई मैं सही कर रहा हूँ? कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा? कहीं मुझसे गलती ना हो जाए और कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए और ये वही लम्हा है जहाँ आपकी रफ़्तार टूट जाती है। और ये जुमला जो है ना वो छोटा-सा मशवरा लगता है, मगर हकीकत में ये आपके अंदर शक का बीज बो देता है। वो बीज जो अगर बढ़ जाए ना, तो आपके हौसले को खा जाता है। तो अगर कोई वाक़ई आपका खैर-ख़ाह है ना, तो वो आपसे आपका प्लान पूछेगा, आपकी मदद करेगा, आपको सपोर्ट करेगा, मगर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आपको रोका जा रहा है, बगैर वजह के, बगैर समझे और वही लोग होते हैं जो आपको आगे बढ़ता ना देख के बेचैन हो जाते हैं। आपकी हिम्मत उन्हें अपनी कमज़ोरी याद दिलाती है। तो आपकी कोशिश उन्हें अपनी नाकामियों का आईना दिखाती है और फिर वो एक जुमला बोलते हैं, ऐसा जुमला जो आपको अंदर से हिला देता है। तो खुद को समझाने लगते हैं शायद अभी वक़्त ठीक नहीं है या शायद मैं ये नहीं कर सकता या मेरे बस की बात नहीं है या ये मुश्किल काम है और शायद मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। तो ये शायद आपके नहीं होते, ये इस जुमले का असर होता है। अगर आपसे कभी कोई इस तरह की बात करे ना कि ये आपके बस की बात नहीं है और ये आप नहीं कर सकते, आपको नुकसान हो सकता है या ये काम नहीं करो, तो यकीन करें कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हसद करने वाला इंसान होता है, जो आपको कामयाबी की तरफ आगे बढ़ने से रोकता है। जो आपका खैर-ख़ाह होगा ना, वो कभी भी ऐसे नहीं करेगा, वो आपको एप्रिशिएट करेगा, आपको हिम्मत देगा कि आप ये कर सकते हो, आप करके दिखाओ, आप में हिम्मत है। और आप मेहनत करो, एक दिन आप ये कामयाबी ज़रूर हासिल कर लोगे। वो आपको हमेशा एप्रिशिएट करता है। और जो एक और बात है जो हसद करते हैं ना, जब वो आपके घर में दाखिल होते हैं, तो सबसे पहले उनका पता है क्या क्या काम होता है? वो सबसे पहले पूरे आपके घर को देखते हैं। कि इस घर में क्या चेंजिंग आई, क्या लेके आए, क्या तब्दीली आई और अगर आप कुछ घर में चेंज करते हैं, कुछ लेके आते हैं कोई घर का सामान लेके आते हैं, वो कभी भी आपको मुबारक नहीं देंगे। वो बस देख के हैरान हो जाएँगे और बस उनका बस नहीं चल रहा होगा कि वो किस तरीके से इन चीज़ों को ख़त्म करें। तो हसद करने वाले की नज़र पूरी आपके घर पे घूमती है। तो इसलिए हमेशा हसद वालों से बच के रहें। हसद वाले जब आपसे क्वेश्चन करते हैं तो कभी भी उनके जवाब ना दें और हसद वाले इंसान का एक ये भी होता है कि वो आपको हमेशा नेगेटिव सवाल करता है। आपको कभी भी पॉज़िटिव की तरफ जाने नहीं देता। वो कभी भी आपके हौसले जो है ना वो बुलंद नहीं करता बल्कि आपके हौसले पस्त करता है। आपके हौसला तोड़ता है हमेशा। वो हमेशा आपकी टाँगें खींचता है, कभी भी आपको आगे बढ़ने का नहीं कहता। और आप कोई भी डिस्कशन जब भी उनके साथ करते हैं ना तो वो हमेशा कभी भी नहीं कहेगा कि आप ये काम करो। वो यही कहेगा कि आप ये काम कभी भी ना करो। तो इस तरह के जो जुमले बोले जाते हैं ना आपकी ज़िंदगी में इस तरह के सवाल किए जाते हैं, तो उनको आप सोचें नहीं, बल्कि उनको आप इग्नोर करें। तो याद रखिए कि हर फ़िक्र के पीछे हलूस नहीं होता। हर कोई आपको बार-बार शक में डाले आपकी हिम्मत को कम करे तो समझ जाएँ ये आपकी भलाई नहीं चाहता। और हसद करने वाले कभी भी आपको खुश नहीं देख सकते, ना ही आपको कामयाबी की तरफ बढ़ता हुआ देख सकते हैं, तो वो हमेशा आपको रोकेंगे। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।